फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन दिशा परीक्षण में का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन कर रखे थे, आज हम आगे करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको डायरेक्शन सब बता दिया था कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, तो आज हम केवल इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे पेशेंसली और बनाते चलेंगे। मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर मैंने क्या बताया था, उत्तर हमेशा क्या रहेगा, ऊपर की तरफ। ठीक, यही वाला डायरेक्शन उत्तर था ना, नॉर्थ, या इसको हम उत्तर लिख दे। तो कितने किलोमीटर चल रहा है, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 4 किलोमीटर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। 4 किलोमीटर किस तरफ चल रहा है, उत्तर की ओर। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, कितना चला, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो अब यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा आपका यही तो रहेगा, इसी दिशा में तो पूर्व होता है। देखिए, मैंने इसलिए एक बार फिर से बना दिया है आपको। देखिए, पूर्व हमेशा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। उत्तर की बात करेगा तो ये ऊपर रहेगा, दक्षिण की बात करेगा तो ये नीचे रहेगा, और पश्चिम की बात करेगा तो ये इस साइड है। तो मेन आपका बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु है। ठीक, तो ऐसे ही जैसे जैसे बोलता जाएगा उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल ये घूमना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितने किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहाँ चला, वो पूर्व की ओर चलता है। वह चलने के स्थान से पूछ रहा है कि अब वह चलने के स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो आपको दिख रहा होगा, चलने के स्थान से मतलब उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इस बिंदु से, ओ बिंदु से चलना स्टार्ट किया था। अब वो कहाँ पहुंच गया है, यहाँ मान लिया अगर ए बिंदु है तो यहाँ क्या, अब वो यहाँ पहुंच गया है। ठीक, तो वो कह रहा है कि वो चलने से किस दिशा में वह कितनी दूर पर है, मतलब कितनी दूरी। अब वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पहुंच गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, वो दूरी को ऐसे मिला देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक, हम देखते हैं ना, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा ही होता है। इसका बेस, इसका ये लंब, और इसका ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। ठीक, तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना आपको। तो हम बार बार मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको कर्ण निकालना होगा तो तब हम क्या करेंगे, कर्ण की घात। तो कल मैंने आपको बताया था कि कर्ण की घाते 2 बराबर लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2। अब कर्ण का मान हमें नहीं पता, वही दूरी हमें ज्ञात करनी है। कर्ण लंब का मान कितना है, यहाँ से यहाँ ओ से ए तक की दूरी कितना दिखा रहा है, 4 किलोमीटर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ए फॉर आधार, आधार मतलब यहाँ ए से बी तक क्या है, उसका आधार है। आधार कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। तो के स्क्वायर का मान आ गया 25। तो के का मान कितना हो जाएगा, √25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक, तो मतलब ये मान आपको कितना मिल गया, 5 किलोमीटर। ठीक, ये आपको दूरी कितनी मिल गई, 5 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी तो आपको मिल गई, तो आप बताइए कि वो जहां से चलना प्रारंभ किया था वहां से वो किस दिशा में है। आपको दिख रहा है ना, ये तिरछी लाइन है। यहाँ से तिरछी लाइन हमेशा आपको कौन से डायरेक्शन दिखाएगी, अगर ऊपर की तरफ, ये देखिए ये तिरछी लाइन बन रही है ना, सेम वही चीज है ना। ये तिरछी लाइन जब ऊपर की तरफ तिरछी लाइन जाएगी तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए, वही तो लाइन गई है, यहाँ से वो कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो आपका दिशा कौन सी हो गई, तो आप फाइनल आंसर क्या बताएंगे, दिशा आपकी, पहले सबसे पहले आपसे पूछा है क्या है, दिशा पूछा है, तो दिशा आपकी कौन सी हो गई, दिशा आप बता देंगे कि दिशा आपकी कौन सी, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसके लिए आपका ये जो दिशा हो गई वो कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व हो गई। उत्तर पूर्व आपकी क्या हो गई, दिशा हो गई। और दूरी कितनी हो गई, आपने दूरी निकाल ली ना, दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। ठीक, तो आप एग्जाम में बैठ करके इतना सारा काम नहीं करेंगे, आपको इसके लिए ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, जिसे पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, वो पाइथागोरस ट्रिक आप ले करके ही चलेंगे। जैसे ये पाइथागोरस ट्रिक ये होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का एक पाइथागोरस ट्रिक होता है। दूसरा पाइथागोरस ट्रिक ज्यादातर यूज में होता है 6 8 और 10 का। ठीक,
तो ये पाइथागोरस दो ट्रिक आपको याद रखेंगे, अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आप मैं आगे भी बता दूंगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपके लेवल पे सबसे ज्यादा यही दो ट्रिपलेट ज्यादा यूज किए जाएंगे। एक 3 4 5 वाला, एक 6 8 और 10 वाला ट्रिपलेट सबसे ज्यादा यूज होगा। तो इससे अच्छा आप ये ट्रिपलेट हमेशा याद करके रखें, तो आपको कम से कम ये पाइथागोरस ट्रिक वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक, आप फट से देखेंगे, एक मान अगर 3 है, दूसरा मान 4 है, तो आप चौथा मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बड़े बड़े सवाल कराऊंगी, इतने बड़े बड़े आपके एग्जाम में भले नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे छोटे ही सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको सारी प्रैक्टिस करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, महेश पूर्व की ओर 17 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 12 मीटर गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ा। वह 5 मीटर गया। वह 5 मीटर चला। तब वह बाईं ओर मुड़कर मुड़ा। वह 12 मीटर चला। वह अब किस दिशा में है? तो जब भी आपसे पूछेगा अब वह किस दिशा में है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, जहां आप प्रारंभिक बिंदु से जहां से चलना प्रारंभ किए थे, आप वहां से उसकी बात करेंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते चलते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम फिगर को बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, महेश पूर्व की ओर 17 मीटर गया। आप जानते हैं कि पूर्व की दिशा कौन सी होती है? पूर्व की दिशा इस तरफ होती है ना? तो कितने मीटर चल रहा है? 17 मीटर। महेश पूर्व की ओर कितने मीटर चला? 17 मीटर। ठीक, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, मतलब यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, पूर्व की ओर 17 मीटर चला, उसके बाद वो उत्तर की ओर, है ना, उत्तर की ओर मुड़कर, तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया? वो उत्तर की ओर। तो उत्तर किस दिशा में होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया? उत्तर की तरफ। उत्तर की ओर मुड़कर वह कितने मीटर चला? 12 मीटर। तो यहाँ से पूर्व की ओर चला, पूर्व से वो कहाँ गया? 12 मीटर किस तरफ मुड़ गया? उत्तर की ओर। तो उत्तर हम जानते हैं कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, तो यहाँ से मुड़ करके वो कितना चला? 12 मीटर चल गया। ठीक, उत्तर की ओर 12 मीटर गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, उसके बाद मैंने क्या बताया था, जब आप उत्तर की दिशा में जाएंगे तो आपका ये साइड आपका क्या हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। ठीक, तो 12 मीटर गया। उसके बाद वो कहाँ मुड़ रहा है? उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ रहा है। तो बाईं ओर, यहाँ से इसका बायां क्या होगा? आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ से इसका दायां ये है और बायां ये है। तो बाईं ओर मुड़ का कितने मीटर चल रहा है? केवल 5 मीटर चल रहा है। तो यहाँ से वो क्या किया? बाईं ओर मुड़ गया और कितने मीटर चला? केवल कितने मीटर चला? 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर केवल चला। ठीक, तो यहाँ से मतलब 5 ही मीटर चला हो, तो यहाँ कहीं केवल पहुंचा होगा। 5 मीटर चला,
तब वह बाईं ओर मुड़ा, वह 12 मीटर। फिर से यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर। तो यहाँ से ये अब यहाँ जब हम पहुंच गए हैं तो हमने बताया था ना, जब पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, राइट साइड, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो मतलब ऊपर दायां हो जाएगा और नीचे क्या होगा, बायां होगा। तो यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया है, 12 मीटर बाईं। तो यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया है, बाईं ओर। ठीक, कितने मीटर 12 मीटर कहा है। देखिए वो कह रहा ना, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। यहाँ से उत्तर की दिशा से वो 5 मीटर चला बाईं ओर मुड़कर, फिर यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया है, फिर से बाईं ओर मुड़ा है। तो यहाँ पे दायां और इधर ये हो गया बायां। तो बाईं ओर मुड़ा यहाँ से कितने मीटर, 12 मीटर चला। ठीक, अब यहाँ से 12 मीटर चल के वो कहाँ पहुंच गया, फिर से यहाँ पहुंच गया। तो कह रहा है कि वह अब किस दिशा में है। तो आप हमेशा, मैंने क्या बताया, जब भी आप देखेंगे, जब भी आप उसकी दिशा बाद वाली बताएंगे तो हमेशा किसके सापेक्ष बताएंगे, प्रारंभिक बिंदु के ही सापेक्ष बताएंगे। तो प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ है, तो यहाँ के सापेक्ष यहाँ ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्वी दिशा तो होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस दिशा में, केवल दिशा पूछा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका कौन सा, दिशा कौन सी हो गई, प्रारंभिक बिंदु। मैं बार बार बता रही हूँ, पर चलना वो कहाँ से प्रारंभ किया था, ए बिंदु से। अब वो कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक, यहाँ पे इसके सापेक्ष, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष यहाँ जहाँ पहुंचा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी उसकी, यहाँ से इस दिशा में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। ठीक, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर से आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बार बार बता रही हूँ, जब भी आप उसकी दिशा बताएंगे तो आप हमेशा प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष ही पूछेंगे। ठीक, ऐसे तो आपको लग रहा हो कि ये तो नीचे की दिशा हो गया, तो ये तो होना चाहिए था दक्षिण, लेकिन वो किसके सापेक्ष पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ तक ये कौन सी दिशा है, यहाँ से यहाँ कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब। ठीक, अगर वो नॉर्मली पूछता तो आप क्या कहते, तब तो आप कहते कि ये नीचे की दिशा है, नीचे की दिशा तो दक्षिण की दिशा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चली। वहां से बाएं मुड़कर, वहां से बाएं मुड़ी व 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली। पुनः बाएं मुड़ी व 3 किलोमीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो तुरंत आप क्या करेंगे, पेशेंसली पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। चलिए फिगर बनाते हैं। नमिता अपने घर से उत्तर की ओर, चलिए मान लिया ये क्या है, ये नमिता का घर है। ठीक, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, तो यहाँ से वो कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो उत्तर की ओर, ये नॉर्थ डायरेक्शन, 3 किलोमीटर चली। वहां से वह बाएं मुड़ी, फिर नॉर्थ में उत्तर की ओर चली, फिर उसके बाद कहाँ मुड़ रही है, बाईं ओर। बाएं मुड़ी और कितने किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर।
तो यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और कितने किलोमीटर चलती है, केवल 2 किलोमीटर। फिर 2 किलोमीटर चली, पुनः बाएं मुड़ी, मतलब यहाँ पहुंच करके वो फिर से क्या की, फिर से वो बाएं मुड़ी। तो बाएं मुड़ी मतलब इधर दायां इधर बायां, फिर से बाएं मुड़ी और कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से कितने किलोमीटर चल रही है वो, फिर से 3 किलोमीटर चली। तो 3 किलोमीटर हम फिर से इसको ऐसे दिखा दिए ना, यहाँ से मुड़ी, बाएं मुड़ी और फिर से कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली। तो पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी, यहाँ से अब वो कहाँ पहुंच गई है यहाँ, तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पर है। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ये कौन सी, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3, अगर ये 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, केवल 2 किलोमीटर। तो आंसर दूरी बराबर कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि ये आयत बन गया है, जब आमने सामने की भुजा इधर की बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बताइए वह इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए। चलिए अब इसका सलूशन करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो हमने बताया था कि जब दक्षिण की ओर रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे ही आपका दक्षिण होता है ना। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। तो आप यहाँ से देखेंगे, जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो आप इधर अगर मुंह करके देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। मैंने यही बताया था ना, जब ऊपर जाएंगे तो जिस तरफ आपका हाथ होता है राइट हैंड, वही राइट होता है। लेकिन जब आप दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये जो राइट होता है ये क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। लेकिन वो क्या, अब दक्षिण की ओर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही तो बताया था पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो फिर वो क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर जाने के बाद फिर वो कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर इसका कौन सा है, ये है। फिर वो दाईं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर, फिर यहाँ से वो कहाँ मुड़ रहा है, फिर से वो बाएं मुड़ रहा है। तो यहाँ से जब जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, दायां, और नीचे क्या हो जाएगा, बायां। तो वो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है। तो यहाँ से वो कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर वह पुनः यहाँ से क्या बनता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो फिर से उसका बायां कौन सा हो जाएगा, बायां अब कौन सा हो जाएगा, ये वाला बायां हो जाएगा। फिर बायां मुड़ता है। तो बताइए इस समय वह किस दिशा में है। ठीक, यहाँ मुड़ा, नीचे गया, फिर इधर। ठीक, तो आप ये कौन सी दिशा दिख रही है, तो इस समय वह किस दिशा में, तो इस समय की ही जस्ट बात कर रहा है। तो इस समय वह किस दिशा में है, तो यहाँ से मुड़ने के बाद वो किस दिशा में हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इस समय वह पूरब दिशा में है। तो इस समय जस्ट इसी समय की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप जहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं वहाँ से, प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछा है। ठीक, अगर प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष जैसे तब तो वो नीचे यहाँ से मिलाते यहाँ तो ये तो दक्षिण हो जाता। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि इस समय अब वो कहाँ है, यहाँ से यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा। तो कह रहा है कि अब बताइए वो इस समय कहाँ है। तो यहाँ से देखेंगे इस समय वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ठीक, तो दिशा कौन सी हो गई आपकी, पूर्व दिशा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको मेरे सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।